वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। फिर से आज नई वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मैथ्स की वीडियो है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें मैं त्रिकोणमिति आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। त्रिकोणमिति में मैंने आप लोगों को फार्मूला नंबर जो भी है नीचे तक मैंने डिस्कस कर दिया था फार्मूला, और उसमें सबसे लास्ट वाला फार्मूला ये करवाया था क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है। मैंने ये तीनों फॉर्म करवा दिया था। इसमें जो लास्ट में शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था थोड़ा सा, तो इसको ये देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा हूँ तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्लियर है? यहाँ तक कि मैंने लास्ट वाला फार्मूला करवाया था। इसके बाद कुछ और भी फार्मूले इसमें हैं जिसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली चीज की अगर इसमें साइन 2 थीटा की बात आ जाती है, ठीक है, साइन 2 थीटा की, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे साइन 2 थीटा का मान क्या होता है, तो साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा होता है, फार्मूला होता है ये। अब ये कैसे आया वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, कोई एक वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस भी आप लोगों हमें कंप्लीट करना है। तो आगे चल लेते हैं। अगर मैं cos 2 थीटा की बात कर रहा हूँ, cos 2 थीटा की, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 2 थीटा का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहली चीज cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसके तीन फार्मूले होते हैं, बल्कि चार होते हैं, लेकिन हम लोग तीन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा दूसरा वाला फार्मूला। तीसरे वाली की अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे इसके बाद कुछ हम a प्लस बी के रूप में, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन a प्लस बी की फार्मूला की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जितना आता है ना, मुझे जितना लग रहा है कि जितना इसमें त्रिकोणमिति में आ सकता है उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। साइन a प्लस बी का फार्मूला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा इंटू कॉस बी, और प्लस यहाँ पे कॉस a इंटू साइन बी। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें तो कुछ क्लियर करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कैसे आया तो उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर तामझाम बात करने लगूंगा ना तो वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है ना, अगर मैं कह रहा हूँ माइनस है, जैसे इस माइनस का मतलब क्या है कि अगर मैं कह दिया कि साइन ए माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा इंटू कॉस बी, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा इंटू साइन बी। वही चीज है, बस केवल और केवल क्या, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। कॉस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, सॉरी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, क्या हो जाएगा आपका, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। ये फार्मूला देखिए ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे तो हमें भी नहीं याद हुआ था। ये क्या है कि मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते मतलब ये जो 20-50 जो मैंने फार्मूला ये त्रिकोणमिति का है वो पढ़ाते पढ़ाते हैबिट हो गई, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ना ऐसे नहीं याद होगा, मैं इस पे हर एक फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करवा करके तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। अगर कॉस ए प्लस बी का है तो कॉस ए माइनस बी का भी होगा, ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी का भी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। यहां तक आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। आई होप दैट कि फार्मूला, देखिए फार्मूले में कुछ समझने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा हमें क्या है, रट्टाफिकेशन भी नहीं मारना है, बस हमें समझ करके चलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी तो मैं क्वेश्चन में डील करूंगा ही, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं ना तो tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, तो tan a प्लस बी अगर कहीं पे करना है आपको तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b और अपॉन की 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है? यहां पे tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपका tan a माइनस tan b अपॉन के 1 प्लस tan a और इंटू tan
बी हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए फटाक से। एक आता है कॉट का बी, उसको भी अभी अभी मैं क्लियर करवा देता हूँ, इतना फार्मूला सफिशिएंट है, आई होप दैट, ठीक है ना। और इसका मतलब कि आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है ना। जो मेरी पिछली वाली जो वीडियो गई है त्रिकोणमिति की, आई होप दैट कि उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा चीजें समझ में क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मैं फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन उठाऊंगा यहाँ पे, और हर एक फार्मूले पे आप लोगों का क्वेश्चन पहले करवाते हुए चलता हूँ, ठीक है। बुक से पहले क्वेश्चन आपका उठा लेता हूँ, इसके बाद हम लोग करते हुए चलेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, चलिए नोट कर लीजिए, 1 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। चलिए, आई होप दैट कि स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे आप लोग। इसमें आगे बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक फार्मूला और आ जाता है, मैं हटा दूं ना इसको हटा देता हूँ, इस साइड वाला उस साइड वाला आप लोग लिखते रहिए। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं कॉट ए प्लस बी की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि भाई tan का हो रहा है तो कॉट का तो भी होगा। स्टूडेंट यहाँ पे कॉट ए प्लस बी, सॉरी कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, इसका क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कि 1 + tan a इंटू tan b नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले ही आ जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, कॉट a इंटू कॉट b, और क्या -1/k कॉट b प्लस कॉट a। क्लियर है। अब आप लोग ये मत समझना कि मैं उल्टा लिख रहा हूं, ये ऐसे होता ही है, ठीक है ना। वैसे भी आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो, बात एक ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं कह रहा हूं तो कॉट a माइनस बी इक्वल टू, स्टूडेंट तो आप लोग बता सकते हो सर ये होता है कि आप कॉट a लिख सकते हो इंटू कॉट b लिख सकते हो, जहां माइनस था वहां पे प्लस करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कॉट b है तो कॉट b माइनस कॉट a हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसमें गर्मी बहुत है और आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और आई होप दैट सभी लोग जो लोग ऑफलाइन बैचेज में जुड़े होंगे हर किसी से, ठीक है ना, वो लोग अपना कंप्लीट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं, और आप लोग जानते ही हो कि मैथ और इंग्लिश की वीडियो ही आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। सिंगल बंदा क्या क्या करेगा, कभी कभी उसमें भी मिस हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतना फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ मान कैसे निकाला जाता है इस चीज को। अब मैं बताऊंगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश होता है, और चतुर्थांश का मान कैसे निकालते हो चतुर्थांश के हिसाब से, तो मैं आपको बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, और इसको अपने दिमाग में बैठा लेना, बहुत दूर तक काम करेगा, ठीक है ना। जहां पे भी त्रिकोणमिति वगैरह से अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे कंप्लीट है कि यहां से आएगा ही। हटा दूं, चलिए स्टूडेंट आगे चल लेते हैं। और ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 3 से ही मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों का ये स्टार्ट करूं प्रश्नावली। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा शेयर भी किया करो वीडियो को, थोड़ा आप अपने पास ही ना रखो, शेयर भी किया करो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर मैं कह रहा हूँ एक क्वाड्रेंट चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना है। इसमें मैं अगर बात कर रहा हूं, या क्या होता है, चतुर्थांश है, चतुर्थांश ये एक्स एक्सिस होते हैं, तो यहाँ पे अक्ष की बात से हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये वाई अक्ष होता है तो इससे हमें भी मतलब नहीं है। ये एक्स डैश होता है, ठीक है, इससे भी हमें मतलब नहीं है कुछ अच्छा खासा, ठीक है ना। हमें इससे भी कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं एक दफा, वाई डैश होता है। चलिए, वाई डैश का मतलब माइनस वाला, ये एक्स डैश का मतलब माइनस वाला। यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात की मैं बात कर रहा हूँ। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मैंने आप लोगों को बता चुका है पिछली वीडियो में, ठीक है ना। तो जैसा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। ये नंबर सेकेंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका क्या होता है, फोर्थ होता है। क्लियर है, यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें क्या होता है फर्स्ट वाले में, तो इसमें आपका साइन कॉस टैन, और इसमें अगर और बात कर रहे हैं तो आपका कोसेक सेक, ठीक है, और यहाँ पे कॉट, ठीक है, सेक कोसेक सेक और क्या कॉट। ये आपका सारा का सारा क्या होता है, तो ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे आगे चल लेते हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक
साइन और कोसेक प्लस बाकी सब निगेटिव होगा। इसका मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ tan, तो tan भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कॉट, तो कॉट भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर कोसेक, कोसेक तो आया ही है, ठीक है। कॉस और सेक, कॉस और सेक, सारी की सारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, माइनस होती है। अगर इसमें कोई आ रहा है तब मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा इसमें, ठीक है ना, इससे वैल्यू कैसे पुट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan और कॉट, tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव में, tan और कॉट। यहाँ पे आपका साइन, और यहाँ पे आपका कॉश, और यहाँ पे आपका, और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोसेक, कोसेक और सेक, ये सारी की सारी वैल्यू जो है वह क्या हो जाएगी, वह निगेटिव होगी। बाकी ये दोनों तो प्लस होते हैं इसमें, ठीक है। अगर इसमें मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें ध्यान से समझिएगा, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी इसको छोड़ करके जितने भी बच रहे हैं सारे के सारे निगेटिव। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो समझ लीजिए इसका यूज कहाँ पे, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव बोलते हैं। ऑल पॉजिटिव इसको क्यों बोलते हैं, तो ऑल पॉजिटिव का मतलब ये भी अक्ष क्या है, पॉजिटिव है, ये भी अक्ष क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव। चूंकि ये निगेटिव है इसलिए इसमें कुछ निगेटिव हो जाता है और ये वाला क्या, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ प्लस हो जाएगा, कुछ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ प्लस और बाकिया निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, और मैं आप लोगों को समझाते हुए निकलता हूँ आगे। ठीक है, गर्मी तो बहुत है स्टूडेंट, और करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ले करके आगे बढ़ता हूँ। हो गया, चलिए। आई होप दैट कर लिए होंगे, ठीक है। इसमें आते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा, एक बात समझ लीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ शाइन, थोड़ा सा ना इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, हटाने से तो काम होगा नहीं फिलहाल में। चलिए इस साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस साइड से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब दिख ही रहा होगा। अगर मैं केवल पहले 90 अंश की बात कर रहा हूँ, 90 अंश का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये 90 अंश है, 90 अंश का कोणांक है, और 90 अंश की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, साइन 90 अंश। अगर माइनस थीटा की मैं बात कर रहा हूं तो देखिए इसमें वैल्यू क्या होगी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अगर थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी 30 45 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा, मतलब कि इतनी दूरी, ठीक है ना, ये थीटा है, और 90 माइनस थीटा, इसका मतलब कि 90 से कुछ भी माइनस होगा इसी में आएगा, इसका मतलब कि यहीं पे आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूँ सेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका कोसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका सेक थीटा, ठीक है ना, यानी कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या, सेक थीटा। ये क्यों होता है, ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, अगर 90 से कुछ भी माइनस करोगे तो इसी फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आओगे, और फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है वो आप लोगों को पहले ही बता दिया कि यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसी टाइप से पता है यहाँ पे 180, अब अगर कुछ भी प्लस कर रहे हो ना, 90 में कुछ भी प्लस कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आओगे, और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में अगर आओगे तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, ठीक है। सेकंड वाले अगर क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो केवल और केवल क्या, साइन और कॉस प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका साइन 90 अंश
प्लस थीटा बराबर, देखो साइन 90 अंश प्लस थीटा, हम इसको देखेंगे साइन को, ये नहीं कि वो कॉस में चेंज हो रहा है तो उसको देखेंगे। साइन 90 अंश प्लस थीटा, इसमें साइन क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कॉस 90 अंश प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 अंश प्लस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉस भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आपका देखो यहाँ पे क्या होता है, ये निगेटिव होता है, निगेटिव जब होगा तो यहाँ पे कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, और क्या निगेटिव में, मैंने कहा ना इसको नहीं देखते हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक है। बिना सोचे समझे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 90 अंश प्लस थीटा बराबर कितना कॉट थीटा, लेकिन माइनस, अब यहाँ पे यह भी क्या होगा कॉट 90 अंश प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका माइनस tan थीटा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोसेक की बात कर लेता हूँ तो कोसेक 90 अंश प्लस थीटा बराबर, तो कोसेक 90 अंश प्लस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस, सॉरी कोसेक तो प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ से अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे सेक 90 अंश प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना। इसी तरीके से 180 पे भी आएंगे, ठीक है ना, लेकिन उतने लंबे आप लोगों में आते नहीं है, तो फिलहाल में 90 वाला आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर रिक्वायरमेंट होगी 180 वाला तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, हटा दूं इसको, आई होप दैट अगर जिनका नहीं हुआ होगा वो लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। इतने सफिशिएंट हैं, ठीक है ना। इसमें 180 प्लस 180 माइनस चलेगा, इसमें जो चलेगा तो यह 270 माइनस 270 प्लस, इसमें 360 प्लस 360 माइनस चलेगा, ठीक है ना। चलिए हटा देते हैं, बाकी नेक्स्ट।